श्री राधे। आइए आज अर्जुन का कुछ विचित्र चरित्र देखते हैं। द्वारका की बात है। एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारक जात्र मात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी प्रसूति हुई, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया। ब्राह्मण उस मरे हुए बच्चे को लेकर आ गया और राजा के दरवाजे पर रखा। उस समय अर्जुन भी वहीं थे और आकर राजाओं को गाली देने लगा। क्या कहता है ब्राह्मण? ब्रह्मदिशः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मन छत्रबंधो कर्म दोषात् पंचत्वम एगत। ये क्षत्रिय ब्राह्मण द्वेषी हैं, वेद के द्वेषी हैं, बड़े शठ हैं, लोभी हैं और विषय में लगे हुए हैं। इनके दोष के कारण मेरा पुत्र मर गया। देखिए, बालक मरा है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण दोष किसे दे रहा है? क्षत्रिय को। देखिए, क्षत्रिय का अर्थ है क्षता त्रायते इति क्षत्रिय, जो विनाश से बचाए। यानी राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा। अगर राजा सही कर्म नहीं करता है तो प्रजा में जो अकाल मृत्यु आदि होती है वो राजा के गुण से होती है। तो इस प्रकार से गाली देने लगे। प्रजा भदंत्य सीदंती दरिद्रा नित्य। ऐसे हिंसा विहार नृपतिम, जो केवल हिंसा करता है, एक दूसरे को मारता है। दुस्शीलम अजितेंद्रियम, शील स्वभाव नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है। ऐसे राजा की आज्ञा मानने वाली प्रजा भी दुख पाती है। इस प्रकार से क्षत्रियों को, राजाओं को खरी खोटी सुनाया और चला गया। इसी प्रकार से 1 2 3 4 जब भी बच्चा पैदा होता, पैदा होते ही मर जाता, आकर ऐसे सुनाकर चला गया। 9वां बच्चा पैदा हुआ, ऐसे सुनाकर चला गया। तो अर्जुन से रहा नहीं गया। तो अर्जुन ने कहा, तामर्जुन उपसृत्य किंच करे चेत के सवांति के परे ते नव में माले ब्राह्मणम समभासत। तो जो 9वां बच्चा भी ब्राह्मण का मर गया, इसी प्रकार से राजभवन के दरवाजे पर आकर मृत बच्चे को छोड़ा और गाली देने लगा। इस तरह से क्षत्रियों को सुनाने लगा। तो अर्जुन ने पूछा, किंस्विद ब्रह्मण तन्निवासे नास्ति धनुर्धर। ब्राह्मण देवता, आपके घर के आसपास कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? राजन्यवम तुरेते भाई ब्राह्मणा यत्र आसते, कि जहां ब्राह्मण रहते हैं वहां कोई वीर क्षत्रिय नहीं है क्या? धनदारा आत्मजा प्रीता यत्र शोचंति ब्राह्मणा। जिस राज्य में धन, पत्नी, पुत्र आदि से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुख पाता है, तो वो राजा नहीं है, वो क्षत्रिय वो नीच क्षत्रिय है। आपके आसपास कोई क्षत्रिय नहीं क्या? ऐसे पूछा किसने? अर्जुन ने उस ब्राह्मण से। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो जब ये पूछा, तो अगर आपके यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है तो आपके बच्चे की रक्षा मैं करता हूं, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो ब्राह्मण मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों डींग हाँक रहे हो खामखा? शंकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनांबर। स्वयं शंकर्षण भगवान बलराम है, वासुदेव श्री कृष्ण है, और प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। ये लोग तो कुछ नहीं कर पाए, मेरे बच्चे को बचा नहीं पाए, तुम बचाओगे मेरे बच्चे को? तो अर्जुन की बात पर बिल्कुल ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन भी मानने वाले नहीं थे। उनको अपने गांडीव धनुष पर अभिमान था और उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि उनको उनके गुरु ने दी थी। तो अर्जुन क्या कहते हैं? देखिए, ना हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णिरेवत। न तो मैं बलराम हूं संकर्ष हूं, न कृष्ण हूं, न कृष्ण का पुत्र हूं। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं।
और मैंने तो अपनी पराक्रम से भगवान शंकर को प्रसन्न किया है और उनसे पाशुपत अस्त्र लिया है, तो इसलिए मेरी उपेक्षा मत करो। मृत्युम विजित्य प्रधने आने से भई प्रजा, युद्ध में यमराज को जीत कर आपकी संतान वापस ले आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर मैं अपने काम को नहीं कर पाया तो मैं मृत्यु का वरण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली। क्योंकि बहुत जल्दी आवेग में आते हैं हमारे अर्जुन, तो अगर आपके बच्चे को नहीं बचा पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, ऐसा कहा। चलो कोई बात नहीं। जब प्रसूति का समय आया, 9 महीने के बाद ब्राह्मण आए, देखो जी हमारी पत्नी जो है बच्चा देने वाली है। अर्जुन वहां पहुंच गए और बाणों से ऐसा पिंजरा बनाया जहां मक्खी भी जा न सके एकदम। तो तुन्यरुणद सूतिकागारम शस्त्रैना शास्त्रास्त्रयोजित है, तिर्यक उद्यमदल, ऊपर नीचे चारों ओर से एकदम बंद कर दिया ताकि कोई आ न सके। बच्चा पैदा हुआ, पहले तो शरीर तो रहता था, यहाँ तो शरीर सहित गायब हो गया। पहले तो कम से कम मरा हुआ शरीर तो रह जाता था, यहाँ तो सशरीर गायब हो गया बच्चा। अब बेचारे उलाहना दे लगे, देख लिया मैं कह रहा था ना तुम क्या करोगे। तो बेचारे अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई। तो सद्यो दर्शन मापे देश शरीरो विहायसा, तो तब जो है कहा कि जी मैं इससे नपुंसक की बातों पर आ गया, विश्वास कर गया। कौन बचा सकता है, जहाँ संकर्षण आदि नहीं कर सकते। धिगर्जुनम ऋषाबादम धिगात्म श्लाघिनो धनु, तो खामखा अपने धनुष की प्रशंसा कर रहे थे, गांडीव धनुष की अपनी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ नहीं। तो इतना सुनते ही अर्जुन अपना धनुष लेकर यमलोक गए। यमलोक में नहीं मिला, वरुण लोक, वायु लोक, कुबेर लोक, सारे लोकों में छान मारा, कहीं ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। जब कोई उपाय नहीं हुआ, वापस आए अपना समूह लेकर, चिता बनाई और चिता में, क्योंकि प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है। तो आग्नेयी नैऋतिम सौम्यम वायव्यम वारुणी, मतलब आग्नेय दिशा में गए, नैऋत्य दिशा में गए, उत्तर में गए, वायव्य में गए, सब जगह कहीं नहीं मिले। रसातल में कहीं पर भी अग्निम विविक्षु, जब अग्नि में कूदने ही वाले थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो भगवान ने अपने 4 घोड़े वाले शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़ों में बैठकर पश्चिम दिशा की ओर गए। आपने पंचम स्कंध में पूरी पृथ्वी की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो उस लोकालोक पर्वत के आगे सूर्य का प्रकाश भी नहीं, तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं हुआ तो घोड़े बेचारे इधर उधर विचलित होने लगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आगे किया, तो सुदर्शन चक्र के तेज को देखते हुए आगे बढ़ते 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 क्षीर सागर में पहुंच गए। तो क्षीर सागर के अंदर एक दिव्य भवन, वहां पर शेष नाग पर सोए हुए भूमा पुरुष का दर्शन किया। जब वहां गए, सीताचलाभम सितिकंठ जिह्वम, एकदम कैसा शेष नाग था, मानो सफेद हिमालय हो, ऐसा उनके गोदी पर सोए हुए थे और एकदम 8 भुजा वाले दिव्य जो है भूमा पुरुष भगवान नारायण का दर्शन किया। तो जब दोनों अर्जुन और कृष्ण वहां पहुंचे तो भूमा पुरुष क्या कहते हैं, तावाह भूमा परमेष्टिनाम प्रभुम बद्धांजलि सस्मित मूर्ज, दोनों ने हाथ जोड़े, कृष्ण ने भी हाथ जोड़े और अर्जुन ने भी हाथ जोड़े। तो कहते हैं कि भाई जिन ब्राह्मणों के बच्चों को देखने के लिए तुम आए हो, ये सब है मेरे पास है, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था, तुम लोगों का दर्शन करना चाहता था, इसलिए ब्राह्मण बालक मैंने यहाँ छिपा रखे हैं। द्विजात्मजा में युवयो दिदृक्षुणा, केवल इसलिए ब्राह्मण के बालकों को मैं अपने पास बुला रहा था कि तुम लोगों को देखना चाहता
था। क्यों? ये दोनों नर और नारायण है। नर के अवतार है भगवान श्री कृष्ण और नारायण के अवतार है भगवान श्री कृष्ण और नर के प्रतिनिधि है अर्जुन। तो पूर्ण कामाम अपि युवाम नर नारायण ऋषि, यद्यपि तुम दोनों नर नारायण ऋषि हो। जहां हम बद्रिकाश्रम जाते हैं, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, दोनों नर नारायण है, ऋषि के रूप में तपस्या करते हैं। वही यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हो। तो अब कहा न्यवर्तताम स्वकम धाम संप्रहिष्टौ न्यवर्तयथागतम, और ले जाओ। तो 10 के 10 ब्राह्मण के बच्चे वापस कर दिए, उनको लेके आ गए और आकर ब्राह्मण को दे दिया। तब अर्जुन को लगा मुझ में तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ भी मैं कर पाता हूँ केवल और केवल कृष्ण के कारण ही कर पाता हूँ। तो मनुष्य में कहीं अहंकार का थोड़ा सा लेस भी न आ जाए, और अपने भक्त अपने जन का, अपने प्रिय जन के पास तो अहंकार को प्रवेश करने ही नहीं देते भगवान। ये सारी लीला का अर्थ केवल यही है कि अर्जुन को भी बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर होने का और महाभारत का युद्ध जीतने का अभिमान हो गया था। तो उस अभिमान को धोने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। बड़ी दिव्य लीला है। यानी भगवान के भक्त का और अभिमान का दूर दूर से भी कहीं कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बड़ी दिव्य कथा। जय जय श्री राधे।